एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग शिकार करके जीवन यापन करते थे। उस छोटे से गांव के सभी पुरुष अपने पास के जंगल में जाते और वहां जाके जानवरों का शिकार करते। फिर उन जानवरों का मांस वो लोग खाते और फिर उनकी खाल, खूर, बचा हुआ मांस गांव में बेच देते। उसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुजाता है। उस दंपत्ति का एक बेटा था, उसका नाम था पिंटू। जिस गांव में वो लोग रहते थे वहां भूपति नाम का एक आदमी भी रहता था। चित्रभानु उससे कुछ पैसा उधार लेता है, लेकिन वो उस कर्ज को चुका नहीं पाता है। क्या हुआ वासुदेव, जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है? तुम्हें उधारी लेते हुए पूरा 1 साल हो गया, अभी तक तुमने 1 भी रुपया नहीं चुकाया। तुम्हारे जैसा इतना लेट तो गांव में कोई भी नहीं करता। मैं तुम्हें और 1 सप्ताह टाइम दे रहा हूँ, तुम कहाँ से पैसा लाओगे मुझे नहीं पता। देखिए सर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ ही दिनों के अंदर दे दूंगा। चित्रभानु के ये बातें सुनकर भूपति वहां से चले जाते हैं। चित्रभानु किसी भी कीमत पर भूपति से उधार लिया पैसा वापस करने के लिए सोच रहा है। दूसरी ओर उसका बेटा पिंटू खेल खत्म करके अपने पिता के पास आता है। पिताजी, इस बार जब आप शिकार पर जाएंगे तो मेरे लिए विभिन्न प्रकार के मीठा फल लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ फल लाने से नहीं होगा, कुछ जानवरों का मांस भी लाना होगा। कुछ मांस लेकर घर में पकाएंगे और कुछ बाजार में बेचकर पैसा कमाना। अरे तुम समझोगी नहीं, मैं जंगल जा रहा हूँ पर कोई भी जंगली जानवर शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा फूटी किस्मत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, क्या करूँ? इसका मतलब है कि जंगल में कोई जानवर नहीं है, इसीलिए तो शिकार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे समय बर्बाद करके फायदा नहीं है, कोई दूसरे जंगल पे चलो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले हम लोगों को मकान मालिक का पैसा चुकाना होगा, उसके बाद इस घर को छोड़कर हमें एक नया घर की खोज करना होगा। इसी तरह दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि इस गांव को छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसा ही 1 सप्ताह तक चलता रहता है। सुबह होते ही भूपति अपने आदमियों को लेकर चित्रभानु के घर पे आता है। क्या हुआ? तुमने तो वादा किया था कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा पैसा चुका दोगे। क्या हुआ? मेरा पैसा दो। ये कहकर भूपति अपने आदमियों से कहता है, चित्रभानु को बांधकर अपने साथ ले चलो। भूपति के ऐसे कहने पे उसके आदमियों ने चित्रभानु का हाथ पैर बांध के उसे एक झोपड़ी में बंद करके रख देता है। बेचारा दिन भर वहीं बैठा रहता है। चित्रभानु वहां बैठकर रोते रहता है। हर रोज तो जंगल जाता हूँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं मिल रहा है, इसलिए पैसा नहीं मिला और भूपति का पैसा नहीं चुका पाया। मेरा परिवार है, मैं अब क्या करूँ स्वामी? चित्रभानु इतना दुखी था कि ये सोचकर वो झोपड़ी के चारों ओर देखने लगता है। क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि का त्योहार होने वाला था, इसीलिए वहाँ के कलाकार पास के शिव मंदिर में शिव का इतिहास गा रहे थे। ओह, आप पता चला कि आज शिवरात्रि है, इसलिए हर मंदिर में भक्तिमूलक गीत चल रहा है। हम तो दलित है, इसलिए पुजारी जी हमें मंदिर में नहीं घुसने देते हैं। जो भी हो, कम से कम आज तो भगवान शिव का गीत तो सुन पाएंगे। इस प्रकार चित्रभानु शिव मंदिर में सुनाई जा रही शिव कथा को बड़ी भक्ति से सुनता है। शिव जी की कहानी सुनकर उसे समझ आता है कि भगवान शिव कितने महान हैं। मैंने सुना था कि भोला शंकर सभी भक्तों पर विश्वास करते हैं। मैंने सुना था कि भगवान शिव का जैसा महान चरित्र और किसी का नहीं हो सकता। इस प्रकार चित्रभानु सारी रात जागकर शिव की कथा सुनता है। केवल शिव की कथा सुनने मात्र से उसके आधे पाप पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगले दिन भूपति अपने आदमियों को लेकर झोपड़ी में पहुंचता है। देखो, आज शिवरात्रि है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें और 1 दिन समय दे रहा हूँ। तुम कहाँ से पैसा चुकाओगे वो तुम जानो। मेरा पैसा तुम्हें कल चुकाना ही होगा, ठीक है? इतना कहकर भूपति उसे छोड़कर चला जाता है। भूपति के चले जाने के बाद चित्रभानु खुशी खुशी घर चला जाता है। उसका मानना है कि वो भूपति के हाथों से बच निकला है इस वजह से क्योंकि कल उसने शिव जी का कहानी सुना था। देखो सुजाता, मेरे पास 1 दिन का वक्त है। इस 1 दिन के अंदर सारा पैसा जमा करके
मकान मालिक भूपति को देना होगा, इसलिए मैं अभी जंगल में जा रहा हूँ। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। ये कहकर चित्रभानु जंगल जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन जंगल के इतने अंदर जाने के बावजूद एक भी जानवर दिखाई नहीं देता है। ये सोचकर वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है कि अगर कोई जानवर मिले तो शिकार कर लूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि उस बिल्व पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा था। चित्रभानु को वो शिवलिंग का ध्यान ही नहीं आता। चित्रभानु तो पेड़ पर बैठे इधर उधर देख रहा है कि कहीं कोई जानवर मिल जाए। जब उसने इधर उधर देखकर जानवरों का खोज करता है, तभी पेड़ के पत्ता सब नीचे गिर जाता है। प्रत्येक पत्ता जो फेंका जा रहा था वो शिवलिंग पर ही गिर रहा था। मुझे पता नहीं है जंगल की सारी जंगली जानवर कहाँ छिपा हुआ है। वो बार बार यही कहता रहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है पेड़ के पत्ता जाकर शिवलिंग पर गिर रहा है। क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी, चित्रभानु ने अनजाने में ही बिल्व शक्तियों की मदद से शिवलिंग की पूजा कर ली। इसे अर्जित करने से उसके पापों का एक भाग मिट जाएगा। अरे वहाँ एक हिरन दिखाई दे रहा है, मुझे अभी जाकर उनका शिकार करना होगा। ये देखकर चित्रभानु पेड़ से नीचे कूद पड़ा और उस हिरन का पीछा करने लगा। चित्रभानु को देखकर वो हिरन कहता है, कृपया मुझे मत मारो, मैं वास्तव में गर्भवती हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम उन दोनों को मारने का दोषी होगे। मैं अभी जाऊंगी, बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी। चित्रभानु उस हिरन का बातें सुनकर राजी हो जाता है। फिर वो हिरन चला जाता है। चित्रभानु भी वापस जाकर उस पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद वो हिरनी अपने द्वारा जन्म दिए गए बच्चे को साथ में लेकर वहाँ वापस आती है। ओ अच्छा, तुम अपने बच्चे को जन्म दे दिए हो। अब तो मैं तुम्हें शिकार कर सकता हूँ ना। नहीं नहीं, सिर्फ जन्म देने से मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अपने बच्चे को उसे सौंपना बहुत ही जरूरी है। मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। मैं अपने बच्चे को अपने पति के पास सौंपकर आपके पास आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर चित्रभानु पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और उस हिरनी को वो जाने देता है। वो हिरनी अपने बच्चे को लेकर अपने पति के खोज में निकल पड़ती है। इसी तरह कुछ और समय बीत जाता है, लेकिन वो हिरनी शिकारी के पास वापस नहीं आती है। लगता है उस हिरन को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस हिरन ने मुझसे चीट किया है। उस हिरन की पति को किसी भी तरह मुझे पकड़ना ही होगा। अगर उसे पकड़ पाऊंगा तो तभी भूपति का ऋण चुका पाऊंगा। मैं उस हिरन का खाल और सींग बेचकर बहुत पैसा कमा पाऊंगा, नहीं तो भूपति मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी तरह वो उस पुरुष हिरन को मारने का कोशिश करता है। अरे मुझे मत मारो, मैं अपने गर्भवती पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे यहाँ देखा है? ओ हिरनी आपकी पत्नी है? वो तो एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। मुझे नहीं पता वो कैसी है, लगता है बहुत परेशानी में होगी। अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम ठीक है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो हिरनी अपने बच्चे को लेकर वहां आती है। इसी बीच चित्रभानु उन दोनों पति पत्नी को बातें करते देख बहुत खुश होता है। पिता हिरन भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। इस प्रकार पूरा परिवार एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। बस तुम्हारा प्यार मोहब्बत बहुत हुआ। मेरे हाथ में कौन मरना पसंद करोगे? वैसे भी मैं बहुत ही समस्या से जूझ रहा हूँ। मुझे अपना ऋण चुकाना है, नहीं तो भूपति मुझे नहीं छोड़ेगा। कृपया हमें मत मारो, अब तो हम एक परिवार बन गए हैं। नहीं, मैं तुम दोनों की और कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं तुम दोनों को पहले ही बहुत मौका दे चुका हूँ। आप बोलो कौन शिकार बनोगे? एक बार आप मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रहा है? क्या मेरे बच्चे आपके बच्चे जैसा नहीं है? आपका भी तो एक परिवार है, अगर उनमें से एक खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप भी तो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। हिरन जब चित्रभानु को ये सब प्रश्न करता है, ये सुनकर चित्रभानु का मन पूरी बदल जाता है। इसके अलावा शिव की पूजा करने से उनमें दया और करुणा के गुण भी विकसित होता है। इसीलिए उस हिरन के परिवार को वो छोड़ देता है। भगवान शिव जी कैलाश में बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे।
स्वामी, इस बार शिवरात्रि पूजा किसने अच्छी तरह से की है? देखो पार्वती, शिवरात्रि से एक दिन पहले पूरी रात उपवास किया था। पूरी रात मेरी गीत, भजन और मेरी कहानी सुना था। उसके साथ साथ दुनिया के सबसे मूल्यवान पत्ते से मेरी अभिषेक भी किया है। उसके साथ उस हिरण का परिवार को वो खुशी खुशी छोड़ दिया, उसे मुक्ति दिलाया। जिसके पास इतना गुण और इतना भक्ति है, मैं अभी उनके पास जाऊंगा। ये कहकर भगवान शिव चित्रभानु के सामने प्रकट होते हैं। इसी तरह शिव जी उसकी अच्छाई की सराहना करते हुए उसे धन दौलत प्रदान करते हैं। उस दिन के बाद से चित्रभानु शिव जी के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। एक गांव में मालिनी नाम की एक भूतनी रहती थी। कर्ज का बोझ न सह पाने के कारण मालिनी ने आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। तब से वह गांव के लोगों से बदला लेने की ताक में थी। जब मैं जिंदा थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। कम से कम मरने के बाद भी कोई मेरा सम्मान नहीं किया। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार मालिनी गांव के लोगों से बदला लेने के लिए विभिन्न प्रयास करती थी, लेकिन मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्या बात है, मैं किसी का कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, किसी को मार भी नहीं पा रही हूँ। लगता है इस गांव में कुछ जादू छिपा है, इसीलिए तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो व्यर्थ हो जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? मालिनी अभी भी पीड़ित है। दूसरी ओर उसी गांव में मारुति नाम का एक आदमी रहता था। मारुति भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह निरंतर भगवान हनुमान की पूजा करते थे। बच्चे, ये लो प्रसाद, ये लड्डू खा लो। मारुति गांव के सभी बच्चों को लड्डू बांटता है। कल्याणी नाम की एक महिला जो यह सब देख रही थी पूछती है, क्या बात है मारुति, आप सबको मिठाई बांट रहे हो? क्या आपकी शादी हो गई है या पटना में नौकरी लग गई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कल्याणी। आज मैंने भगवान आंजनेय की विशेष पूजा की। मैं भगवान को भोग लगाए गए लड्डू बच्चों में बांट रही हूँ, बस इतना ही, और कुछ बात नहीं है। हाँ, वैसे भी मैंने आपके जैसा भक्त कहीं नहीं देखा। आपकी उम्र के सभी लोग फिल्म देखते हैं, घूमते हैं, और आप है जो हनुमान भगवान के भक्ति के साथ पूजा करते हैं। भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है कल्याणी। भक्ति सदैव हमारी रक्षा करेगी। इनमें से मुझे गांव में स्थित आंजनेय स्वामी मंदिर बहुत प्रिय है। आपको बस भगवान पर विश्वास करना होगा। हाँ, हमारे गांव में रहे वो हनुमान जी की मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है। इसके अलावा भी हमारे गांव में चंद्रमा का विशेष महत्व है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? क्या सच में चांद में कुछ खास बात है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना कल्याणी। जिस दिन चंद्रमा आसमान में दिखाई देती है उस दिन बुरी आत्माओं की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। हमारी राशि के अनुसार चंद्रमा हर दिन किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन केवल अमावस्या के दिन ही चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है हम सभी हनुमान भगवान के मंदिर में बैठते हैं और होम और अभिषेक करते हैं। भले ही हमें चंद्रमा दिखाई ना दे, हम सभी हनुमान भगवान के मंदिर में होते हैं, इसीलिए कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हाँ कल्याणी, मुझे ये सब बातें नहीं पता था। हर किसी की तरह मैं भी हर अमावस्या को आंजनेय स्वामी मंदिर में जाता था और पूरी रात वहीं बिताता था, लेकिन मुझे इसके पीछे की असली कहानी अब पता चला जब आप मुझे बताई। कल्याणी और मारुति इसी तरह बात करते रहते हैं। तब राक्षसी मालिनी को सच्चाई पता चल जाएगी। ओह, तो ये सच है। जब मैं भी जीवित थी तो मैं भी हर किसी की तरह अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाती थी, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी सामने आया है। मालिनी यही सोचती है। दूसरी ओर मारुति भगवान हनुमान की पूजा कर रहा है। हे प्रभु, मैंने आज कल्याणी से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखा। यदि मेरे माता पिता होते तो मुझे यह बात पहले ही पता चल जाता, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है कि मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास आप हैं प्रभु। जब भी मुझे किसी प्रकार का कष्ट होगा तो मैं आपका स्मरण करूंगा। आप तुरंत आकर मुझे बचाओगे ना प्रभु? मारुति भगवान आंजनेय से प्रार्थना करती है। तभी आंजनेय स्वामी की मूर्ति पर रखा फूल जमीन पर गिर जाता है। यदि फूल जमीन पर गिरा तो इसका मतलब है कि आपने मेरी हर बात सुनी और उसे स्वीकार किया, है ना प्रभु? आपको बहुत बहुत धन्यवाद आंजनेय। इस प्रकार मारुति हमेशा भगवान आंजनेय की छवि से बात करते थे।
उन्हें सचमुच विश्वास था कि हनुमान उनकी सारी बातें सुन रहे थे। इस बीच मालिनी को एक विचार सूझता है। जिस भी दिन चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है मेरी शक्ति कम हो जाती है। केवल अमावस्या का दिन ही चंद्रमा दिखाई नहीं देती, उसी दिन मेरी शक्ति बढ़ जाती है। अमावस्या के दिन जब चांद दिखाई नहीं देगा मैं गांव वालों पर हमला कर सकती हूँ, लेकिन वे सभी तो उस समय हनुमान जी के मंदिर में होंगे। मैं तो मंदिर में नहीं जा सकती, अब क्या करूँ? ऐसा सोचते समय मालिनी को अचानक एक शानदार विचार सूझी। आसमान में जो चांद दिख रहा है उसे नष्ट कर देना चाहिए। ये बादलों से ढका होना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि चांद की रोशनी इस गांव पर ना पड़े। उस समय मेरी ऊर्जा पूरी तरह बढ़ जाती है, फिर तो मैं गांव में सभी को प्रताड़ित कर सकती हूँ। पूर्णिमा के दिन सभी लोग घर पे होंगे, उसी समय मैं अपने जादू से बादलों से चंद्रमा को ढक दूंगी। तभी मालिनी को एक बढ़िया विचार सूझी। पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं। दूसरी ओर मारुति भगवान अंजनेय की पूजा करते हैं। पूर्णिमा के दिन जिस भी देवता की पूजा की जाती है उसका फल दोगुना हो जाता है, इसलिए मैं भगवान अंजनेय की पूजा करता हूं। मारुति अपने घर में बैठकर भगवान हनुमान का ध्यान करते हैं। पूरा गांव चैन से सो रहा है, यही सही समय है चंद्रमा को छिपा देने का। इस प्रकार मालिनी आकाश में जाती है और अपनी शक्ति से चंद्रमा के चारों ओर जादुई बादलों का एक छल्ला बुनती है। उस वलय के कारण पूर्णिमा की रात पूरी तरह से अमावस्या की रात में बदल जाती है। अरे ये क्या हुआ? क्या ये पूर्णिमा है? अब तक जो चांद की रोशनी थी वह रोशनी अचानक कहाँ गायब हो गया? पूरे गांव में अंधेरा क्यों हो गया है? मारुति अपने मन ही मन में यही सोचता है। सब सो रहे हैं, मैं जाकर सबको मार डालूंगी और अपना बदला लूंगी। तो मालिनी एक घर में जाती है। उस घर में रंगैया नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। मालिनी घर का दरवाजा खटखटाती है। रंगैया जाग जाता है और बाहर आता है। अरे ये क्या? पूर्णिमा की रात पूरी तरह से अमावस्या की रात जैसी हो गई है। यहाँ तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। यह कहकर रंगैया बाहर आता है और पूरी जगह की तलाशी लेता है। इसी बीच अचानक मालिनी उसके सामने आ जाती है। मालिनी को देखकर रंगैया डर जाता है। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन माली ने रंगैया को पीट पीट कर मार डालते हैं। आज रात मुझसे कोई नहीं बच सकता, मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगी। यह कहकर मालिनी रंगैया के घर के अंदर जाती है और उसके परिवार को भी मार देती है। इस प्रकार रंगैया के परिवार की चीखें गांव में हर किसी को सुनाई देती हैं। हर कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। मैं तुम सभी को मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मालिनी एक एक करके लोगों को मारती रहती है। उनकी चीखें घर पर मौजूद मारुति को सुनाई देती हैं। मारुति अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखता है। अरे ये क्या? वह दुष्ट शक्ति कौन है? बुरी तरह से सबको मार रहा है। सभी गांव वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। यह कहकर मारुति तुरंत अंजनेया स्वामी के तस्वीर के पास गए और इस प्रकार प्रार्थना की। हे स्वामी अंजनेया, ये बुरी शक्ति हमारे गांव में सभी को मार रही है। कृपया हमारे गांव में सभी की सुरक्षा करें। हमारे पास आपके अलावा कोई और रास्ता नहीं है स्वामी। इस प्रकार मारुति भगवान अंजनेय से प्रार्थना करती है। मारुति की प्रार्थना के बाद भगवान अंजनेय प्रकट हुए। सबसे पहले भगवान अंजनेया स्वामी चंद्रमा के चारों ओर के बादलों के आवरण को हटाते हैं। अरे ये क्या हुआ? गांव पर चांद की रोशनी कैसी पड़ी? वह ऐसा ही सोच ही रही थी कि अंजनेया स्वामी आ गया और मालिनी के सामने खड़े हो गए। अंजनेया स्वामी को देखकर मालिनी डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंजनेया स्वामी ने मालिनी को अपनी पूंछ से पूरी तरह बांध लेता है। उसके बाद वह मालिनी को अंतरिक्ष में फेंक देता है। सभी गांववासी भगवान हनुमान के चरणों में गिरकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। अगर आप ना आते तो यह गांव शमशान बन जाता। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके द्वारा की गई इस दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि आज आपकी दर्शन हो गया। इस प्रकार मारुति भगवान हनुमान को धन्यवाद देते हैं।
भगवान अंजनेया स्वामी सभी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।